जिसका जिक्र किया फरूख भाई ने, लंदन प्लान, ये वो वादा है जिसको निभाने के लिए जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, उसके ऊपर अमल पैरा हो रहा है। नवाज शरीफ के साथ कौन था, पाकिस्तानी कौम पूछना चाहती है, जो वादा करके आया था? सुना है उसने कुछ वादे वईद किए हैं जो रिटर्न फॉर्म में मौजूद हैं, और उसकी याद दहानी मरियम दिन में सुना है कि 5 दफा बड़ी उधर से तड़प तड़प के फोन करता है, घबरा घबरा के फोन करता है, वो भिगोड़ा, और बेटी फॉलो अप करती है, और दिन में सारा दिन एक ही गाना सुना है कि आजकल गुनगुना रही होती है कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। और कौम आपको बताना चाहती है कि बंद कमरों में जितने मर्जी तुम वादे कर लो, एक वादा कौम भी करके बैठी है अपने कायद के साथ, अपनी आने वाली नस्लों के साथ, कि भले हमारी जान चली जाए, हम इस मुल्क के सबसे मुहिब्बे वतन, पाकिस्तानी सबसे मुहिब्बे वतन लीडर, आज कोई शक नहीं है हमें ये कहते हुए और खान साहब का साथ देते हुए, 100 जान भी कुर्बान करते हुए, खान साहब ने हमेशा कौम का सोचा, मुल्क का सोचा, अपने कारकुनों का सोचा। उनमें कोई अना और जिद नहीं है। इसकी गवाह मैं और फरूख हैं कि 4 दफा वो भाग भाग के जाके अपना बैग पैक तैयार कर रहे थे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये जानी नुकसान करेंगे, मेरे मुल्क के इदारे और मेरे मुल्क की अवाम आमने सामने हो जाएगी, मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी, जिसके घर को इन्होंने दहशत गर्दों से भी बुरा सलूक किया। आज तक इनसे कोई असल क्रिमिनल तो पकड़ा नहीं जाता, असल दहशत गर्द तो मारा नहीं जाता, और इन्होंने खान साहब के घर के अंदर, उनके बेडरूम में, उनके ड्राइंग रूम में, उनके किचन में जिस तरह से इन्होंने शेलिंग की, और उसके बाद वो क्या सोच रहा है, जिसकी फोर्स बाहर लड़ रही है बगैर किसी मकसद के, जिन्होंने गोलियां खाई हैं, जिन्होंने शेलिंग खाई है, उनमें से शायद ही कोई MP MNA का कैंडिडेट हो। जो सड़कों पे उस दिन वफा का रक्स देखा अवाम ने, जो वफा निभाते हुए देखा, जो वादा निभाते हुए, मैं बताना चाहती हूँ, वादे वईद करने वालों, बंद कमरों में मुआहदे करने वालों, वादा वो होता है जो बगैर गर्ज के अवाम ने वफा करके दिखाया, निभा के दिखाया। और आज भी मैं और फरूख यहाँ पे वादा करने आए हैं कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान का साथ देंगे, रूल ऑफ लॉ का साथ देंगे, और इस मुल्क के खिलाफ जिस तरह से इदारों को तकसीम करने की जो साजिश है वो किसके कहने पे हो रही है, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। मैं मान ही नहीं सकती कि मेरे मुल्क के इदारे इतने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी लीडर के खिलाफ जाएं। मैं ये मान ही नहीं सकती कि पाकिस्तान की रेंजर्स इस तरह से निहत्ती अवाम के ऊपर या इस लीडर के ऊपर वो इस तरह का जुल्म ढाएं। हमें इन सवालों के जवाब चाहिए कि ये किसके ऑर्डर थे, किसी इंटरम सेटअप की इतनी क्या जुर्रत, जो बदमाशी की लैंग्वेज ये IG बैठा हुआ इस्तेमाल कर रहा है, जो उछल कूद वो कर रहा होता है, वो जो रक्स कर रहा होता है, सारी अवाम को पता है कि चाबी किसी और ने दी हुई है। और हम ये पूछना चाहते हैं कि ये चाबी वाले खिलौने जो आप सामने करके और इस मुल्क की, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन इंटरम सेटअप गवर्नमेंट, जो पाकिस्तानी पढ़ी लिखी कम्युनिटी, आम पाकिस्तानियों के ऊपर, और ये तो कभी डिक्टेटर के जमाने में भी नहीं हुआ था, कभी मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ था कि लोगों के घरों के ऊपर इस तरह से धावा बोला जाए। यहाँ पे कोई दहशतगर्द थे? हम कौन लोग हैं? हमारे चेहरे पता है अवाम को, इसलिए वो हम अंदर बैठे थे, हमारे लिए सड़कों पे लड़ने मरने को तैयार थे। एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे बड़े बड़े ओहदेदार हमने जाते हुए देखे हैं, आज बाजवा का कोई नाम लेवा नहीं है तुम्हारे समेत, इसी तरह आपका भी कोई नाम लेवा नहीं होगा। सो उतना करो जितना सह सको। हमारा कोई जाति झगड़ा नहीं है, हमारी कोई जिद नहीं है। हम खान साहब को आपके हवाले इसलिए नहीं कर रहे, ना करेंगे कि खान साहब की जान को आपसे खतरा है। आप खान साहब को जहर दे के मारना चाहते हैं, उन्हें टॉर्चर करके मारना चाहते हैं, क्योंकि जो पहला कत्ल का मंसूबा आपने बनाया, मेरे अल्लाह ने उसमें आपको कामयाबी नहीं दी। दूसरे मंसूबे में ना अवाम ने और ना मेरे अल्लाह ने आपको कामयाबी फिर नहीं दी, और लोगों ने अपनी जानों पे खेल के, मैं 100 बार सदके जाऊं उस जिले शाह के, जो हमारे लिए, हमारे कायद के लिए अपनी जान की कुर्बानी देके चला गया। और ऐसा एक एक हमारा बेटा, हमारा कारकुन, हमारा भाई, जिनको सड़कों के ऊपर इन्होंने टॉर्चर किया, तकलीफ पहुंचाई, हम उनके सवारी सदके जाएंगे और आप लोगों को उनका ताबे करेंगे। फ्यूचर हमारी इस यूथ का है, हमारी आने वाली नस्लों का है। हम उसके लिए देखें, ये जान आनी जानी है। जिले शाह आज हीरो है।